जिस दिन आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करके जीसस के हाथों में अपने आप को दे दिया, फिर आप अपनी लाइफ को देखिएगा डे बाय डे किस तरह दर्जा बदर्जा खुदावंद आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है। ये उसकी हॉबी है कि जब आप अपने आप को उसके सलेंडर कर देते हैं, फिर वो आपकी ज़िंदगी में विज़िट करता है, और जब वो विज़िट करता है तो वो आपको चेंज करता है, बदल देता है। उसने शमौन की ज़िंदगी में विज़िट किया और उसका नाम पतरस रखा। यहोवा खुदा ने अब्राहम की ज़िंदगी में विज़िट किया और उसका नाम अब्राहम रखा। खुदा बदलता है। जब उसने यकूब की ज़िंदगी में विज़िट किया तो यकूब के नाम का मतलब था धोखा देने वाला, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब उसने यकूब की ज़िंदगी में विज़िट किया तो उसने उसका नाम इसराइल रखा। अब खुदा आपको चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है। जब डे बाय डे आप खुदा के साथ चलेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, बपतिस्मा ले चुके होंगे, यीशु मसीह को पहन लिया होगा, तब आप अपनी लाइफ को देखिएगा। जब रूल कुद्दस आपको इनाम में मिलेगा तो वो आपको दर्जा बदर्जा बढ़ाएगा। जब खुदा का रूह आपके अंदर आएगा तो वो आपको आज़ादी देगा, क्योंकि खुदा का रूह आपको किसी बंदिश में नहीं रखना चाहता। हम इंसान होते हुए खुद बंदिश में जाते हैं, खुद हम गिरते हैं। हमारे गिरने का कारण हमारी बुरी रवशें, हमारे बुरे काम होते हैं। खुदा नहीं हमें गिराना चाहता, लेकिन हम अपने कामों के कारण गिर जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज समझने और सोचने की ज़रूरत ये है कि जब हमने अपने आप को खुदा के सिलेंडर कर दिया है, ये सेक्रीफाइस कर लिया है कि हम खुदा के हैं, फिर या तो हम खुदा को रखेंगे या फिर अपने अंदर दुनिया को रखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जीसस को भी रखें और दुनियादारी को भी, अपनी गर्लफ्रेंड को भी रखें। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आप या तो दुनियादारी को रखें तो या आप जीसस को रखें, जो हमें अबदी ज़िंदगी देना चाहता है, जिसने हमारी खातिर दुख सहे, सलीब उठाई, कोड़े खाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो मारा गया, गाड़ा गया। आप उसको जब रखेंगे तो वो आपकी लाइफ को बढ़ाएगा, आपकी उम्र को दराज करेगा। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदा ने फरमाया कि बिला नागा मेरे आगे दुआ करो, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे घर में से बीमारी को दूर करूंगा और तुम्हारी उम्र को दराज करूंगा। तू किसी भी मुल्क में हो, वो आपकी उम्र को दराज करना चाहता है। लेकिन आज दिक्कत ये है, क्रिश्चियनों की ज़िंदगी में दिक्कत ये है कि वो जिंदा खुदा को छोड़कर और मबूदों की तरफ राग़िब हो गए हैं, अपने आप को फेर लिया है। तभी तो हम आज सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में बीमारियां क्यों हैं? उसने तो कहा है कि तुम बीमारियों पर गालिब आओगे, सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे, असरधा का सर को कुचलोगे। इतना इख्तियार होने के बावजूद आप कैसे बीमारी में फंस गए हैं? आप कैसे ऐसी सिचुएशन में कैद हो गए हैं जो नामनासिब है, जो खुदा को पसंद नहीं है? मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जब आप सेक्रीफाइस कर चुके हैं खुदा के लिए, अपने आप को सलेंडर कर दिया है, तो आपने अपने शरीर पर, अपने जिस्म पर काबू कैसे पाना है? इसके बारे में बाइबल बताती है कि आप कैसे काबू पा सकते हैं। आपके अंदर कोई ऐसा गुनाह है जिससे आपकी जान नहीं छूट रही। आप चाहते हैं कि मैं उस गुनाह पर फतह पाऊँ, गलबा पाऊँ, वो गुनाह मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। वो कोई भी गुनाह हो सकता है, वो आपके अंदर कोई ऐसा लालच हो सकता है जो बाइबल के मुताबिक नहीं है। आप किसी प्रॉपर्टी के मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। तब आप फास्टिंग करें, धीरे धीरे फिर खुदा उस गुनाह को, उस बुरी रवश को आपके अंदर में से दूर करेगा। ये उसकी हॉबी है। जब आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे, ध्यान करेंगे और उन वर्ड को जो बाइबल में लिखे हैं अपने अंदर लेंगे, उन्हें खाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। वो जो कलमा मुजस्सम होकर आया वो ज़िंदगी की रोटी थी। जब उसे अपने अंदर लेंगे, उसे खाएंगे और उसको मैनिटेट करेंगे तो खुदा आपको बढ़ाएगा, दर्जा बदर्जा आगे लेकर जाएगा। एक दिन में आपकी तरक्की नहीं होगी। अगर आप कहें कि मैंने सेक्रीफाइस कर लिया तो 1 या 2 दिन में हम बुलंदियों पर चले जाएंगे। खुदा आपको आस्ता आस्ता बुलंदियों पर लेकर जाएगा, पर उसमें बात यह है कि आप खालिस होने चाहिए, तभी वो आपको सरफराजी देगा। ऐसा नहीं कि आप दोगले हों, दोगलापन करें और खुदा से नाराज़ हों कि खुदावन तो मेरी सुनता नहीं है।
تو مجھے سرفرازی نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو سرفرازی ہرگز نہیں دے گا۔ جب آپ جنون طریقے سے، اوریجنل طریقے سے خدا کے ساتھ چلیں گے، اس کا پیچھا کریں گے، تو پھر وہ آپ کو آدمگیر بنائے گا۔ میرے عزیزوں، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں حکمت کی روح دیتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں آپ کے اندر ہو جائیں گی تو آپ کا سیکریفائی جو آپ نے کیا ہے، آپ پوری طرح سے یسوع مسیح کا پیچھا کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور جتنے لوگ ہمیں نیو واچ کر رہے ہیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آمین۔